जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो 3 राज्यों के चुनावी नतीजे घोषित हो चुके हैं और आप इन नतीजों में देख रहे हैं कि कौन पार्टी कहां स्टैंड कर रही है। लेकिन बात करें बीजेपी को लेकर तो बीजेपी को एक बड़ी जीत हासिल हुई है। सबसे पहले अगर बात करें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तो महाराष्ट्र में बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की है। थंपिंग विक्ट्री जो है वो यहां पर बीजेपी की हुई है। खासतौर पर एनडीए अलायंस की जब हम बात करते हैं, महायुति की बात करते हैं, जिसमें शिवसेना हो, एनसीपी हो, इन तमाम दलों ने बीजेपी के साथ मिलकर एक बड़ी जीत जो वो हासिल की है और लगभग 225 के आसपास सीटें जो हैं ये आती नजर आ रही हैं महायुति की यानी एनडीए की। तो ये एक बड़ा आप कह सकते हैं कि जीत का मार्जिन है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के साथ साथ अगर बात करें तो यूपी के में भी यहां पर बाईपोल के नतीजे सामने आए हैं। 9 सीटों में से 7 पर बीजेपी जो है वो बढ़त इस समय बनाए हुए है। हम यही कहेंगे कि महाराष्ट्र और यूपी में बीजेपी की बल्ले बल्ले, मगर नतीजे कहीं ना कहीं आहत करने वाले हैं बीजेपी के लिए। तो वो है झारखंड के। झारखंड विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि बीजेपी ने जो एक्सपेक्ट किया था उस तक वो नहीं पहुंच पाई है। तो बीजेपी की झारखंड में बल्ले बल्ले नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी जीत है। तो आज भारतीय जनता पार्टी का खेमा काफी खुश है। और एक तरफ हम बात करें तो कांग्रेस ने भी जिस तरह से आपने देखा कि कोशिश की थी कि यहां पर कुछ ऐसे मुद्दों को सामने लाया जाए, उन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं पस्त होती नजर आई है इन तीनों राज्यों की अगर बात करें। हालांकि झारखंड में जेएमएम का उनके साथ है कांग्रेस, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को वहां पर भी इतना ज्यादा शेयर जो है वो नहीं मिल पा रहा है। तो इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता जंगवीर सिंह जी। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि जीत को किस तरह से देख रहे हैं और मुद्दे क्या क्या रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरफ बीजेपी जो है वो नारा देती है कि कांग्रेस मुक्त भारत। तो क्या वाकई में लग रहा है कि अब कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं तमाम अलग अलग राज्यों से जो है वो खत्म होती नजर आ रही है? इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है और एडवांस में हम आपको शुभकामनाएं भी देते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि आपकी महाराष्ट्र में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की अपने तमाम सहयोगी दलों के साथ मिलकर। यूपी में भी बाईपोल के नतीजे काफी अच्छे आपके फेवर में आ रहे हैं, लेकिन झारखंड में कहीं ना कहीं बीजेपी पीछे रहती नजर आई है। तो क्या कुछ कहेंगे इन तीनों राज्यों के चुनावी नतीजों को लेकर? धन्यवाद ऋषि जी, आपको भी और आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और ये देश हित में एक सच्ची विजय की ओर भारतीय जनता पार्टी जो एक एनडीए का अलायंस है, एक बढ़िया जीत के साथ आगे बढ़ते हुए जा रहा है। मैं समझता हूँ आज हमारे लिए बेहद खुशी का दिन है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक परचम प्रधानमंत्री माननीय हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी, जो इस वक्त पूरे दुनिया के वैश्विक एक नेता के तौर पर उभर रहे हैं, उन्होंने हिंदुस्तान की कायाकल्प करने का जो एक बीड़ा उठाया है, आज उसकी दिशा में एक कदम और आगे हम चले हैं। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी जीत है। महाराष्ट्र में एक सच्चे मायनों में लोकतंत्र की जीत है कि पार्टियों के बीच में अपने अपनी बात रखने की बात खुल के हुई है। लेकिन जो जैसे कि जहाँ चुनाव के जो परिणाम आए हैं जम्मू कश्मीर में, हमने जम्मू में अपनी वोट शेयर जो है सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर लिया है। और उसके बाद हरियाणा का जो चुनाव हुआ है वो भी एक, मैं समझता हूँ, लोगों का एक मत जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गया है। आज ये देश हित की बात सबसे सर्वोपरि है और मैं समझता हूँ ये बात हरियाणा से चलकर अब जहाँ पे महाराष्ट्र में पहुंची है। और महाराष्ट्र में इतनी बड़ी प्रचंड जीत में जिसका अनुमान अपने एग्जिट पोल भी नहीं लगा पाए, आज मैं समझता हूँ वो सारे एग्जिट पोल धरे के धरे रह गए। और महाराष्ट्र की जो राजनीतिक जमीन है वो पूरी तरह से आज बदल गई है। अब महाराष्ट्र में नए समीकरण के साथ आगे की जो राजनीति है वो चलेगी। और बधाई के पात्र है हमारे नेता, मैं माननीय अपने योगी आदित्यनाथ जी का भी, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हम उनको भी बहुत बहुत शत नमन करते हैं कि उनकी अनथक मेहनत, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जिनकी अगुवाई में ये सारा अभियान चल रहा है पूरे देश में एक सत्ता परिवर्तन का, एक अच्छी सत्ता देने का, और माननीय अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, और सभी नेतागण, सभी प्रदेशों से नेतागण, हमारे राष्ट्रीय टीम के सदस्यगण, जिन्होंने पूरे अंत तक मेहनत करके आज ये परिणाम हासिल किया है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन की पार्टी है और पूरा संगठन चुनाव लड़ता है।
नेता चुनाव नहीं लड़ते हमारी पार्टी में संगठन चुनाव लड़ता है, और संगठन की ताकत है जो इस तरह से महाराष्ट्र में इतनी बड़ी प्रचंड जीत, थंपिंग विक्ट्री है। और भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्राइक रेट है वो 80% से ऊपर है। तो मुझे लगता है कि ये बड़े बड़े जो पॉलिटिकली पंडित है ना, उनको भी आज समझने में बड़ा टाइम लगेगा उनको भी। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी को शिकस्त मिली थी यूपी में, क्या आपको लग रहा है कि उससे कहीं ना कहीं उभरी है पार्टी, और ये जो बाई पोल के जो 9 सीटों पर यहाँ चुनाव हुए हैं वहां पर 7 में बीजेपी आगे है, कहीं ना कहीं वो दर्द कहीं ना कहीं कम होता नजर आ रहा है? अगर यूपी की बात करें, यहाँ पर भी मरहम लग चुका है, ऐसा लग रहा है, हम जो देख पा रहे हैं। ऋषि जी, ये राजनीतिक जो द्वंद्व युद्ध होता है, ये एक लोगों को पास अपना विचार लेके जाना होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि राजनीति में कुछ लोग, जिस तरह से आज भारत में कुछ लोग साजिशों की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की साजिश कर रहे हैं, और पिछले आपने देखा होगा पार्लियामेंट्री चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी लोगों को गुमराह करने के लिए एक बहुत ही मतलब कि गलत जो मुद्दे लेकर आ गए, आज उन्हीं मुद्दों का रेक्टिफिकेशन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव खत्म होते ही उसकी समीक्षा और उसका अमल उसी वक्त शुरू कर देती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में ये एक ध्येय है कि हमने अपनी भारत की राजनीति को एक पॉजिटिव राजनीति की तरफ लेके जाना है। और आज देख लो, यूपी के जो 22 चुनाव हैं, जो बाईपोल हुए हैं, आपके सामने रेक्टिफाई किया है। लोगों के मन में जो भ्रम डाला था वो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने मिलकर दूर किया है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपने पूरे पुरजोर जो अपनी विचार है, बात है, उनको लोगों तक रखा, और लोगों ने स्वीकार करके आज आपके सामने बाईपोल कर दीजिए। बिल्कुल, ये जो चुनावी सफरनामा है अब कहीं ना कहीं यूपी में जाकर खत्म होगा अगले साल, जब यूपी में विधानसभा के चुनाव है। तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ से जो जीत हासिल हुई है, तो ये आने वाले विधानसभा चुनावों में काफी ज्यादा प्रभाव डालेगी? एक एनर्जी लेवल जो वो हाई रहेगा तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं का यूपी में, और उसमें कहीं ना कहीं अहम रोल होगा योगी आदित्यनाथ जी का, जो कि सीएम है यूपी के। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी निर्विरोध सीएम हैं उत्तर प्रदेश के। बहुत बड़ा राज्य है और बीमारू राज्य था। आज 7 साल में योगी जी ने उस राज्य को प्रगति के रास्ते पे डाल दिया है। शांति का जो माहौल उधर बनाया है, मैं समझता हूँ पिछले 70 साल में नहीं था। आज वहाँ पे विकास की नई नई राहें खुल रही हैं, और जो मैं समझता हूँ जो क्रिमिनल जो एक एक्टिविटी थी वहाँ पे हर जगह पहुंची हुई थी, आज उस पर भी अंकुश लगा है, आतंकवाद में अंकुश लगा है, भ्रष्टाचार को उन्होंने अंकुश लगाया है। और सबसे बड़ी बात बता दूं मैं, योगी जी ने भी मंत्र पकड़ लिया है कि ये कांग्रेस मुक्त भारत होके रहेगा। और आने वाले दिनों में मैं समझता हूं जिस तरह से कांग्रेस ये जो अपने प्रदेश की जो इकाइयां हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनसे भी बहुत पीछे चल रही है। और इसी तरह मैं झारखंड की बात करूंगा। झारखंड में हम 10 सीटें 12 सीटें से पीछे हैं अभी, और मुझे लगता है परिणाम पता नहीं कैसा रहेगा। लेकिन अब कांग्रेस की स्थिति देख लीजिए, कांग्रेस की स्थिति देख लिया, हमारा मुकाबला जीएमएम से है, लेकिन कांग्रेस तो देखो उसकी पिछलग्गू बन के रह गई है। इसलिए मैं समझता हूँ आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, कांग्रेस कहीं नहीं है। और आने वाला जो वाक्य है कि कांग्रेस मुक्त भारत, वो मोदी जी का बहुत सफल हो रहा है, और आगे भी उसका सच्चाई से उसका। एक चीज आपसे जानूंगा, आपने शुरुआत में एग्जिट पोल को लेकर बात की कि धाराशाही हो गया एग्जिट पोल, जो सामने नतीजे आ रहे थे एग्जिट पोल में वो नहीं आए हैं, उससे बढ़कर आए हैं या कहीं कम आए हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि हरियाणा की तरह यहाँ पर भी एक बड़ा बदलाव कह सकते हैं कि एक बड़ा हैरान करने वाला आंकड़ा सामने आया है, जो झारखंड में सुबह आप कहीं ना कहीं आगे चल रहे थे और फिर वो ट्रेल जो वो शुरू हो गई और आप पीछे हो गए झारखंड में, और अभी तक पीछे चल रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर भी एग्जिट पोल फेल होता नजर आया? आप कह सकते हैं कि ऐसी बात, लेकिन एग्जिट पोल फेल तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो एग्जिट पोल के जिन लोगों के जो अपने आंकड़े थे, उन आंकड़ों से बहुत ऊपर बहुमत आया महाराष्ट्र में। और जेएमएम का जो, मैं सिर्फ झारखंड को लेकर बात कर रहा हूँ, मैं झारखंड की बात करूंगा, जो जेएमएम का जो इधर प्रदर्शन है वो थोड़ा बेहतर रहा, और कांग्रेस को भी 12 से 13 सीटें मिल रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी 31 सीट लेकर उनके बराबर मुकाबला कर रही है। लेकिन आखिर में देखेंगे कि उनका चुनाव का जो परिणाम है वो क्या आता है। लेकिन एक बात तो साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी बात झारखंड में भी
कण कण जन जन तक पहुंचाई है। बिल्कुल, लेकिन एक जो टैग लाइन दी थी कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन अब बटोगे नहीं तो कटोगे नहीं, यूं कहें तो साथ रहेंगे तो एक रहेंगे। क्या क्या आप इस चीज से मानते हैं? बिल्कुल, ये चीज स्पष्ट हो चुकी है अभी। ये अनंत काल से एक ही वाक्य है कि यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये तो दिल्ली दूरदर्शन का भी एक बड़ा पुराना 30-35 साल पुराना एक डॉक्यूमेंट्री चलती थी, हम DD1 पे देखते थे, तो वहां में भी रहेंगे कि एक रहेंगे, हम बेशक हम अनेक हैं लेकिन हम एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। क्योंकि ये आज ये एक सच्चाई का ये एक जो वाक्य है, ये धरातल पर सच्चाई के साथ उतर रहा है और लोगों में ये मैसेज बहुत अच्छे ढंग से जा रहा है और यही मंत्र हमारे देश को आगे ले जाएगा। लेकिन मैं बात करूंगा राहुल गांधी को लेकर, एक बड़ी हवा सी क्रिएट हुई है राहुल गांधी की, जिसमें आपने देखा कि लोकसभा के जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं 100 तो आंकड़ों का टच नहीं हो, लेकिन वो एक बड़े कॉन्फिडेंट नजर आए लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद। और उसके बाद अभी तक आप ये कह सकते हैं कि वो हर जगह जो चुनावी प्रचार कर रहे हैं उसमें सीधे तौर पर हमला वो बीजेपी के ऊपर करते हैं, कई ऐसे मुद्दे वो लेकर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुद्दे भी उनके साथ नहीं आ पा रहे हैं, या यूं कहें तो जो नतीजे हैं वो उनके फेवर में नहीं आ रहे हैं। यहाँ तीनों राज्यों में देखें तो कोई कांग्रेस का कोई अहम आप कह सकते हैं कि जनाधार बचा नहीं है जो हमें नतीजे देख पा रहे हैं। मैं बात करता हूं इस पे, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है, इन 3 राज्यों में चाहे यूपी का लगा लो बाईपोल, वहां से तो वो बाहर ही हो गई, झारखंड और महाराष्ट्र में कांग्रेस के पास ना कोई नेता था और ना ही उनका कोई नैरेटिव था। आप देख सकते हैं, पूरे चुनाव की समीक्षा कर सकते हैं कि कांग्रेस जैसी पार्टी के पास ना नेता था चुनाव में और ना ही नैरेटिव था। तो फिर बताइए कि ऐसी पार्टी चुनाव में कैसे उतरेगी। रही बात लोकसभा में 100 के करीब सीटें लेने की, तो मैंने बताया ना आपको यूपी में क्या हो रहा है। इन्होंने लोगों को गुमराह किया है, लोगों को सरासर गलत बात से डराया गया और उसी का परिणाम है कि इनको आगे भी भुगतना पड़ेगा अपने झूठ का जो सारा लिया है। और ऐसी बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर से हर एक नागरिक तक बात पहुंचाने की अपनी कुव्वत रखती है और उसी के माध्यम से हम अपने लोगों तक जाते हैं, बात रखते हैं और चुनाव में विजय प्राप्त करते हैं। चलिए, तो आज कहीं ना कहीं खुशी का माहौल पूरे जम्मू कश्मीर में भी होगा, खासतौर पर आपके भारतीय जनता पार्टी के जो हेड ऑफिस है जम्मू का, वहां पर भी काफी एक उत्साह होगा। कार्यकर्ताओं के फोन लगातार आ रहे हैं और आपस में वो बधाइयों का तांता लगा हुआ है और मैं समझता हूँ है भी एक बहुत कड़ा संघर्ष के बाद एक मैं समझता हूँ बढ़िया जीत है कि जिससे पूरे भारतीय जनता पार्टी, पूरे देश भर की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज बहुत खुश हैं और हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी को, माननीय हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी को, इन सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जंगवीर सिंह जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं और पूर्व में भाजपा के जिला प्रधान भी रह चुके हैं सांबा के, और अब जो है पहाड़ी जिला प्रभारी हैं। लेकिन ये जीत बड़ी मायने रखती है, महाराष्ट्र की थंपिंग विक्ट्री बीजेपी की, जिसमें बीजेपी, शिवसेना और उसी के साथ साथ जो NCP यानी महायुति NDA अलायंस को बड़ी जीत है। 225 का आंकड़ा जो वो अभी टच हो चुका है, जो लगातार बढ़त है। यूपी बाईपोल में आपने देखा कि 9 में से 7 पर बीजेपी है और झारखंड में थोड़ा झटका जो है वो बीजेपी को लगा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि महाराष्ट्र और यूपी में बीजेपी की बल्ले बल्ले, लेकिन झारखंड में बीजेपी की बल्ले बल्ले नहीं हुई है। कांग्रेस मुक्त का जो एक नारा जो बीजेपी ने दिया था, ऐसा लग रहा है नतीजों में कि हर जगह कांग्रेस जो वो पीछे है, पीछे है। और आपने देखा कि जो उद्धव ठाकरे ग्रुप की बात कर लें, कांग्रेस हो या फिर उसमें शरद पवार जी के ग्रुप की बात कर लें, उनको कोई ज्यादा नंबर मिला नहीं है, आंकड़ा मिला नहीं है। लेकिन देखने वाला अब ये है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या एकनाथ शिंदे एक बार फिर से मुख्यमंत्री होंगे या फिर फडणवीस जी होंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये आंकड़े जो हैं आने वाले दिनों में जब यूपी में विधानसभा चुनाव होंगे उसमें भी काफी असर डालेंगे। जो ये जीत, बड़ी जीत बीजेपी ने हासिल की है। अब ये सियासत में कई मुद्दों पर चुनाव लड़े गए, कई राजनीतिक मुद्दे सामने आए, लेकिन बीजेपी कहां पर है वो भी आपने देख लिया, कांग्रेस कहां पर है वो भी आपने देख लिया, तमाम अलग अलग राजनीतिक पार्टियां कहां स्टैंड कर रही है वो आपने देख लिया। लेकिन बड़ी जीत है बीजेपी की माफ करिए महाराष्ट्र और यूपी में और झारखंड में। कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल बता रहा था कि इस तरह से नतीजे आएंगे, लेकिन उसके उलट जो वो नतीजे यहां पर आ रहे हैं, बीजेपी यहां पर काफी पीछे है। तो ये है हालात चुनावी नतीजों को लेकर। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, JK मीडिया के लिए।